नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली एनसीआर में ठंड नहीं, आफत बरस रही है। दिल्ली से सटा गुरुग्राम तो शिमला मनाली बन चुका है। गुरुग्राम में ऐतिहासिक 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यह पिछले 5 दशकों में सबसे कम तापमान है। गुरुग्राम तो कई हिल स्टेशन से भी अधिक ठंडा है। विस्तार में जानते हैं हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, दिल्ली और एनसीआर में तो ठंड से 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जो गर्मी में ठंड के लिए जाते हैं शिमला मनाली, उनको एंजॉय करना चाहिए, और जो लोग बूढ़े हैं, ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनको सावधान रहना चाहिए। दिल्ली से सटे इलाके में जीरो टेम्परेचर अपने आप में चौंकाने वाला है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से पर्यावरण बदल रहा है। सर्दी के मामले में गुरुग्राम के आगे शिमला भी शर्मिंदा है भाई। हाँ, दिल्ली भी अधिक पीछे नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। बस गुरुग्राम की तरह जीरो टेम्परेचर से 3 डिग्री कम है। तो आज भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और यह सीजन की सबसे सर्द सुबह है। तो हाकार तो मचेगा। देखिए, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, फिक्शन स्टोरी साइंस की। उसमें लिखा था कि एक ज़माना आएगा जब मुंबई में बर्फ़ पड़ेंगे। मुंबई में बर्फ़ पड़ेंगे जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की गर्मी होगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मुंबई के लोग ठंड से मरेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग गर्मी से मरेंगे, क्योंकि आदत नहीं है। तो ये बदलाव जो आ रहा है खतरे की निशानी है। तो सर, इस पे मौसम विज्ञान विभाग का क्या कहना है? देखिए, गुरुग्राम का तापमान 0.6 डिग्री सोमवार की सुबह दर्ज किया गया है, और यह गुरुग्राम के 22 जनवरी 1977 के सबसे कम तापमान के बराबर है। यानी इससे पहले इतनी ठंड गुरुग्राम में करीब 50 साल पहले पड़ी थी। गुरुग्राम में इतनी अधिक ठंड बहुत कम बार ही देखने को मिलती है। गुरुग्राम में ठंड के इतिहास पर नज़र दौड़ाया जाए तो पता चलता है कि केवल 3 बार इससे कम तापमान दर्ज किया गया है। 5 दिसंबर 1966 को -0.4 डिग्री सेल्सियस, 11 जनवरी 1970 को 0 डिग्री सेल्सियस, और 22 जनवरी 1979 को 0.3 डिग्री सेल्सियस, और अब तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है 0.4 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोचिए कि क्या हाल होगा गुरुग्राम के लोगों की। कभी देखा ही नहीं इतनी ठंड। सर, तो आईएनडी यानी मौसम विभाग की डेटा की माने तो सोमवार को गुरुग्राम कई पॉपुलर पहाड़ी जगहों से अधिक ठंडा था। बिल्कुल, शिमला मनाली जम्मू कश्मीर सबको पीछे छोड़ दिया है। गुरुग्राम का टेम्परेचर 0.6 डिग्री था, जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पालमपुर जो ठंड के लिए मशहूर है, वहाँ 3 डिग्री सेल्सियस था। जम्मू में 3.4 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड के मुक्तेश्वर और जौली ग्रांट और टिहरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो हिल स्टेशन से ज़्यादा ठंड तो दिल्ली में पड़ रही है। खुद शिमला में इतनी ठंड नहीं है। बिल्कुल, और गुरुग्राम ने तो दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सीजन की सबसे सर्द सुबह है, और ठंड की लहर ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में भी तापमान जमने के करीब था। मतलब 0 डिग्री से नीचे जाएगा माइनस में तो तापमान तो जमेगा, बर्फ़ जमेगी। और गुरुग्राम में तो बर्फ़ देखा भी गया है, गाड़ियों पर, सड़क पर बर्फ़ दिखा गया है, सफ़ेद बर्फ की चादर। तो अब सोचिए, जो मैंने पढ़ा था साइंस की फिक्शन स्टोरी, वो सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो सर, ऐसे में अब 2.6 डिग्री सेल्सियस भी वहाँ करीब वहाँ का तापमान गया है। देखिए, अमृतसर का 1.1 डिग्री सेल्सियस, चूरू का 1.3 डिग्री सेल्सियस, करनाल का 3.5 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 4.5 डिग्री सेल्सियस। इसके विपरीत हिल स्टेशन कहीं अधिक गर्म है। मतलब जहाँ ज़्यादा ठंड पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी बढ़ रही है, और जहाँ कम ठंड होनी चाहिए वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और मसूरी में 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। शिमला में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और गुरुग्राम में 0.6 माइनस में। हाँ, और दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बदल गया है। तो लग रहा है कि पर्यावरण
संकेत दे रहा है खतरे का। और अगर दिल्ली में बर्फ़ जमने लगे, मुंबई में बर्फ़ जमने लगे, जम्मू कश्मीर में कड़ाके की गर्मी पड़ने लगे, तो सोचिए क्या होगा, कितनी तबाही होगी। सर आखिर मैदानी इलाकों में इतना ठंड क्यों पड़ रहा है? देखिए, अब सवाल है कि आखिर यह असामान्य पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है। आपका सवाल सही है। मैदानी इलाकों में अक्सर अधिक ठंड पहाड़ों पर होती है, मगर अब की बार विपरीत परिस्थिति आ गई है और अब तो बहस छिड़ी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पैटर्न क्यों बदल गया। इस असामान्य पैटर्न के बारे में MID के महानिदेशक का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ियों पर बादल छाए रहने से रात में गर्मी बाहर नहीं निकल पाई। और उन्होंने कहा कि ऊंचे इलाकों में रात में बादल छाए हुए थे, यही वजह है कि वहाँ न्यूनतम तापमान अधिक रहा। तो अपने अपने हिसाब से वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी भी वहीं साइंस की फिक्शन स्टोरी डरा रही है। वो फिक्शन नहीं है, वो हकीकत अब बनती जा रही है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब मौसम की इस तरीके से बदलते रुख ने अब लोगों के बीच में चिंता पैदा कर दी है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।